सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 5 का जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है नमूना प्रश्न पत्र। साथियों, ये पेपर जो है आपके राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद उदयपुर यानी कि SIERT द्वारा जारी किया गया है। तो साथियों, इस दृष्टि से यह पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और आपके लिए एक वरदान साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस पेपर को आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको यह पेपर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का आप अच्छे से हल कर सको। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 5 का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यावरण अध्ययन का पेपर। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जो आपके अवलोकन एवं दर्ज करने से संबंधित 8 अंक के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर जो प्रश्न आपके देखते हैं, निम्न में से रानी चींटी का कार्य है। यहाँ पर सही उत्तर होगा रानी चींटी का जो कार्य होता है, सही उत्तर होगा अंडे देना, ऑप्शन राइट है। अगला 2 नंबर, निम्न में से कौन सा लक्षण पोलियो रोग का नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो ऑप्शन अपना सही स है, नाखूनों का पीला होना जो पोलियो रोग का लक्षण नहीं है। आपके ऑप्शन स राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, संयुक्त एवं एकल परिवार में क्या अंतर है। आपको प्रिय विद्यार्थियों 3 अंतर को ही लिखने। तो साथियों, आपको जैसे पाठ आपने पढ़ा है संयुक्त परिवार और एकल परिवार, आपको पहले से पता है कि संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ चताई, उनके बच्चे साथ में रहते हैं, जबकि एकल परिवार में माता पिता और उनके केवल बच्चे रहते हैं। ध्यान रखना, एक ये अंतर हो गया। दूसरा, संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य होते हैं, जबकि एकल परिवार में कम सदस्य होते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों का पालन पोषण सभी सहयोग से करते हैं, जबकि यहाँ पर जो है एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण केवल उसके माता पिता ही करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह आपके 6 अंक का प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। संयुक्त और एकल परिवार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है, जो अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इसका ऑप्शन ए राइट है, अमाशय में भोजन 1 से 2 घंटे तक रहता है। यहाँ पर वह ऑप्शन आपका राइट है। आगे 5 नंबर प्रश्न, जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है। कोई 3 लिखना है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं कि जंगल में वृक्षों के अलावा जंगली जानवर रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, घास है, जीव जंतु है आदि होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे 6 नंबर प्रश्न, दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर है घर, शिक्षा, भोजन, पानी आदि की परेशानियां जो है अपनी नई जगह जाके बसेंगे। तो एक ये हो सकती है कि घर बसाने की, शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, भोजन, पानी आदि की समस्या। और दूसरा, सामुदायिकता और अपनत्व, क्योंकि अपन जिस जगह नई जगह जाएंगे वहाँ पर हो सके अपने जो है आसपास अपने लोग नहीं है, तो अपनत्व की भी समस्या होगी। अगला प्रश्न है, शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में क्या विशेष योग्यता होती। तो इसका उत्तर है, एक तो शरीर के हाव भाव और संकेतों में बात कर सकते हैं, और दूसरा सुन और बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि लोग घर का कचरा गली मोहल्ले में सड़क पर डालते हैं, और जिससे कचरा होता है, गंदगी फैलती है, और दूसरा सफाई अभी हमारी आदत का हिस्सा नहीं बनी है। तो ये दोनों कारण जो है कचरा और गंदगी का कारण हो सकते हैं। आगे का प्रश्न, कौन कौन से खेल बंद जगह में खेले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको प्रिय विद्यार्थियों बताना है कि बंद जगह यानी कि कमरे में खेलने जाने में शतरंज है, टेबल टेनिस है, कैरम बोर्ड है, सांप सीढ़ी है, लूडो है आदि खेल जो है बंद कमरे में खेले जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, पानी और शेष पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। तो इसका जो है पानी और पोषक तत्वों का जो है अवशोषण किस में होता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, आपकी बड़ी आंत में होता है। सही ऑप्शन अपना कौन सा है, ब। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, दिया गया चित्र संबंधित है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है अपने हाथों को धो रहा है। तो यहाँ पर जो किससे संबंधित चित्र हैं, यहाँ पर आपके कृमि नियंत्रण का उपाय और व्यक्तिगत स्वच्छता दोनों से संबंधित है। तो अपना ऑप्शन क्या राइट है, ध्यान रखना, द ऑप्शन एकदम राइट है प्यारे बच्चों। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न 9 की ओर।
9 नंबर प्रश्न में अ स्तंभ का ब स्तंभ से आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो यहाँ पर जैसे गुलाब, गुलाब क्या है? तने से मिलान करना है, पत्थर चट्टा पत्ती से मिलान करना है और आपके चना बीज से मिलान करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, जमीन के पौधों को पानी में उगाने पर क्या होगा? कोई 3 बिंदु लिखना है। तो इसका उत्तर आपको कि जमीन के पौधों को पानी में उगाने पर पौधे को जमीन से मिलने वाले पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तथा पानी की अधिकता के कारण उगेगा नहीं, उसका बीज सड़ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो उत्तर आपको लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आपको कक्षा 5 के जो है चारों सब्जेक्ट के जो है नमूना प्रश्न पत्र मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। चारों का चारों आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। साथियों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर कमल एक जलीय पौधा है। नेक्स्ट है 2 नंबर, फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। 3 नंबर, ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीज़ें जल्दी घुल जाती हैं। आगे साथियों 12 नंबर प्रश्न है जो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई के कोई 3 योगदान लिखिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई के कोई 3 योगदान है जो। 1 नंबर आपको लिखना पॉइंट है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कहा जाता है। साथियों, ये आपको अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, ये तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हो। आगे आपके जिले में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, कोई 3 लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने जिले की लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर गेहूँ है, बाजरा है, मूंग, ग्वार, तिल, मोठ, सरसों, राई, अरंडी आदि फसलें जो बोई जाती हैं, आप अपने जिले की भी लिख सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, आगे है जो प्रश्न संख्या 13, सड़क सुरक्षा हेतु कौन कौन से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, कोई 4 नियम आपको। तो साथियों, आपको 4 नंबर लिखने, 4 जो है पॉइंट लिखने। 1 नंबर है, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। दौड़कर सड़क पार नहीं करनी चाहिए। सड़क पार करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और 4 नंबर पॉइंट है, दाएं बाएं देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। अगला है प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न 2, ईंधन सीमित मात्रा में इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उक्त वाक्य को ध्यान में रखते हुए 2 स्लोगन का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर 2 आपको कोटेशन बनाने हैं। तो यहाँ पर जैसे, पैदल चलने की तुम आदत बनाओ, इस तरह तुम ईंधन बचाओ। छोटे कामों के लिए साइकिल चलाओ, इस तरह बूंद बूंद ईंधन बचाओ। ये प्यारे विद्यार्थियों 2 है जो पेट्रोल या डीजल को बचाने के, आप ईंधन बचाने के जो है स्लोगन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न करने से संबंधित है, 9 अंक के प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न 14 है, गांव में स्थित कुएं तालाब से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का निर्माण करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप गांव जो है तालाब से, कुएं से जानकारी, तो यहाँ पर प्रश्न 1 बनेगा कि गांव में पीने का पानी कौन सी जगह से आता है, ये एक प्रश्न बन गया। गांव में तालाब कहाँ स्थित हैं, कहाँ लगने से प्रश्न बन गया। और कुएं तालाब को किसने बनाया, ये प्रश्न बन गया। इस प्रकार अगला है, चित्र देख करके प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पर जैसे मगरमच्छ का चित्र है, तो यहाँ पर आप प्रश्न बनाओगे कि यह कौन सा जंतु है, मगरमच्छ कहाँ रहता है, मगरमच्छ के कितने पैर होते हैं और इसकी पूंछ कितनी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आप चित्र देख करके प्रश्न बनाओगे। और अगला प्रश्न है जो 16 नंबर, गर्मियों में भोजन जल्दी खराब हो जाते हैं, इससे संबंधित 3 प्रश्न बनाने हैं। तो यहाँ पर जो है, गर्मियों में भोजन जल्दी खराब क्यों होता है, एक प्रश्न। भोजन को जल्दी खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है, दूसरा प्रश्न। सर्दी में भोजन जल्दी खराब क्यों नहीं होता, ये तीसरा प्रश्न। 3 प्रश्न बन गए। अगला है प्रयोग करना, ये 12 अंक के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न 17 है जो, घर के बगीचे के लिए जैविक खाद का निर्माण कैसे करेंगे। इसका उत्तर लिखना है प्यारे विद्यार्थियों कि घर के बगीचे के लिए जैविक खाद का निर्माण करने के लिए भूमि में एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें पशुओं का अपशिष्ट गोबर डालकर उसमें केंचुए डाल देंगे तथा उसके ऊपर से मिट्टी डालकर बंद कर देंगे। कुछ दिनों बाद जैविक खाद का निर्माण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा के बदलते हुए आकारों की कोई 3 आकृतियाँ बनानी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले चंद्रमा का एक छोटा आकार, फिर ये आधा आकार, फिर चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा। इस प्रकार आपको चित्र बनाना है। साथियों, अगला प्रश्न है जो 19 नंबर, यदि समुद्र तटीय घरों में क्षेत्रों के घरों की दीवारें मिट्टी की बनी होती तो क्या होगा। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो जब
समुद्र का पानी सुनामी या अन्य कारण या समुद्री तूफान से उन्हें टकराएगा तो मिट्टी की दीवार आसानी से उसके साथ बह जाएगी तथा घर नष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सामान्यतः लोग एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं? 3 कारण लिखने। एक जगह सामान्यतः लोग एक जगह या पास पास इसलिए बसते हैं ताकि मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद कर सकें तथा खुशियां आपस में बांट सकें। बच्चों के लिए सामाजिक वातावरण मिलेगा। नेक्स्ट आगे। न्याय व समता के प्रति सरोकार, ये 4 अंक का प्रश्न आएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो 20 नंबर प्रश्न है। पटरी पार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन तीनों एकदम सही है। जो है आपको जैसे पटरी को हमेशा निर्धारित स्थान से पार करना चाहिए, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करने से पहले दाएं बाएं देखना चाहिए और रेलवे क्रॉसिंग को बंद बैरिकेड के नीचे पार नहीं करना चाहिए। तो द ऑप्शन अपना जो ग ऑप्शन एकदम राइट है। आगे बढ़ेंगे। ईंधन के विभिन्न प्रकारों एवं उसके उपयोग के लिए तालिका का निर्माण कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है ईंधन का नाम लिखना है और उपयोग, जैसे लकड़ी खाना बनाने में, फर्नीचर बनाने में, पेट्रोल मोटरसाइकिल कार चलाने में, और डीजल बस ट्रक कार चलाने में। आगे का 22 नंबर प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों कि पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से बनने वाला पदार्थ नहीं। यहाँ पर जो है संश्लेषित रबड़ आपके का ऑप्शन एकदम राइट। बढ़ेंगे आगे। 23 नंबर, किसी संग्रहालय के बारे में अपने अनुभव लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर है जो संग्रहालय में खुदाई से मिला पुरावशेष और पुरानी विरासत जैसे सिक्के, बर्तन, औजार, गहने, हथियार एवं अन्य सामग्री को संग्रहित किया जाता है। उदाहरण आहट संग्रहालय उदयपुर आदि। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर बढ़ रहे कचरे के निस्तारण के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि साफ सफाई अभियान चलाना चाहिए, कचरे के पुनः उपयोग की प्रेरणा देनी चाहिए, लोगों को कचरों से होने वाली हानियों के बारे में जागरूक रहना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके कक्षा 5 का जो लेटेस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, यह आपके RSERT उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। इस दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। कुछ इसी टाइप का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर आपके जो है वार्षिक परीक्षा 2025 में आने की संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है आपके चारों सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो साथियों बने रहे हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं साथियों अगले जो पेपर के साथ में। वीडियो देखने के लिए साथियों धन्यवाद, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले चैप्टर जो है वीडियो में। धन्यवाद।